शायद आपको भी पता ही होगा, हम्म। वी आर 24 आवर इन इलेक्शन मोड। जी। बिकॉज हमारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, वो हम्म। लगातार फील्ड में ही रहते हैं। कांग्रेस की एयर कंडीशन से ऊपर से पैराशूट से नहीं उतरते हैं। तो हम इस बार कर्नाटका जीतेंगे और मजबूती से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम्म। हमारा नेक्स्ट पड़ाव ही है साउथ इंडिया। कर्नाटका में जाएंगे, बिल्कुल। तमिलनाडु में काम करेंगे, केरला में काम करेंगे। और खाता तो खोल दिया है 3 से, हम्म। लेकिन अभी उसको और उर्वरक बनाना है। तो अल्टीमेटली हमको भारत का जो सपना है, हमें गोल्डन बर्ड बनाने का, उसके जी। प्रति हम कटिबद्ध हैं। सोने की चिड़िया बनाकर ही दम लेंगे। इसके लिए हमने पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की शक्ति, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे देवतुल्य नेतागण अपनी आहुति देने को तैयार है। और अनवरत, माइंड माय वर्ड्स, अनवरत हम इस कार्य को करने में जुटे हुए हैं। हमारा चलिए, केशव प्रधानमंत्री जी का इसका कोई सबसे सवाल है, बड़ा केशव एग्जाम्पल सर? है, जो 18 घंटे काम कर रहे हैं, निरंतर, लगातार, विदाउट एनी लीव। जी। आपने कभी सुना है कि वो कोई बोट लेके हिंदुस्तान का और चले गए हैं 20 दिन के लिए कहीं पर घूमने? दो सवाल है आलोक जी। जी। मुकुंद हमारे साथी कह रहे थे कि क्या बीजेपी की भी तैयारी कुछ चल कर रही है क्या। तो मैं तब सोच रहा था कि बीजेपी क्यों तैयारी करेगी। बीजेपी तो तैयारी करती ही रहती है, हमेशा तैयार ही रहती है। खैर, ऑन लाइटर नोट, और सीरियसली भी बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन मोड में काम करती है, देश नहीं दुनिया भर में इसका लोहा माना जाता है। ये एक मॉडल बन गया है बिल्कुल, बीजेपी तेजस्वी मॉडल। यादव का एक वीडियो भी आया था जहां पर उन्होंने खुलकर तो तारीफ की थी कि भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि कैसे 18-18 घंटे काम होते हैं। तो वो भी बल देता नजर आता है कि विपक्ष भी अगर कायल है आपका। फिलहाल आलोक जी से दो सवाल है, इनके जी साथी बिल्कुल, आप थे केशव जी। शिवानंद जी, इसी डिबेट में हैं अभी भी। हम्म। शिवानंद जी ने बार बार कहा कि 3 महीने में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। पहला सवाल तो यह है, क्या गेंद इस बार रिवर्स स्विंग हो रही है आलोक जी। और जी। दूसरा सवाल यह है कि आपने कहा कि 2028 का चुनाव जीतेंगे, तो क्या 2028 तक आप इंतजार करने वाले हैं, बात मान रहे हैं कि 2028 तक कर्नाटक में आपके लिए कोई चांस नहीं है। और साथ साथ तीसरा सवाल भी जोड़ दूं कि आप जिस भरोसे के साथ कह रहे हैं कि कर्नाटक में 2028 का चुनाव जीतेंगे, लेकिन किस वोट बैंक पर जीतेंगे। आपके पास जो वोट बैंक था वो तो छिटक गया है, और उसके एकीकरण का कोई प्रयास दिख नहीं रहा है। शिवानंद माफ करें, डीके शिव कुमार ने, उन्होंने जिस तरह से अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर की है, सोशल इंजीनियरिंग की है, तो कांग्रेस के की संभावना बेहतर दिख रही है। हालांकि जेडीएस आपके साथ आया जरूर है, लेकिन क्या उससे कर्नाटक की सत्ता पर आपका अधिकार हो सकता है। आलोक जी। देखिए केशव जी, पहला प्रश्न जरा मैं ठीक से सुन नहीं सका था। पहला प्रश्न ये था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि आपके साथी प्रवक्ता थे शिवानंद जी कांग्रेस के, वो बार बार कह रहे थे कि 3 महीने में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी केंद्र में। तो इस बार गेंद रिवर्सिंग हो रहा है, जो आप हमेशा कर रहे हैं, करते रहे हैं, कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा है इस बार। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। और सीको फैंसी कांग्रेस में बहुत पहले से है। आपको याद होगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्हीं के यहाँ के डीके बरुआ ने कहा था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। जबकि वो बड़े बड़े इनके प्लेयर थे। शिवानंद भाई तो उसमें बहुत निचले तबके पे आते हैं, मतलब ये भी बहुत सीनियर है, लेकिन सेकेंड रंग पे हैं। तो इनको भी वाहवाही लुटने दीजिए, ये कह के कि राहुल गांधी 3 महीना में प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। पहले कौन सपोर्ट करेगा? वो जो मैजिक फिगर है 262 का, वो आएगा कहां से? ये भी तो एक्सप्लेन कर दे साथ में। उधर ममता जी वहां से हारी हुई, अब दिल्ली का रुख कर रही हैं, अरे मैं कमान संभालूंगी। तो ये सब बातें अभी गर्त में है। बट कांग्रेसी
नोन फॉर देयर सिकोफेंसी, और इसमें कोई ये नहीं है, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते ही हैं। और जो दूसरी बात आपने कही, क्या था वो, कर्नाटक में किस वोट बैंक की बदौलत जीतेंगे कर्नाटका में, और क्या 28 तक कर्नाटक इंतजार करेंगे? देखिए, हम बैटिंग कर रहे हैं, हम्म, अगर आप फुल टॉस देंगे तो हम छक्का मार देंगे। अच्छा। अगर ये कोई भी ऐसा मौका देंगे हमें, राजनीति केशव भाई एंड वार इज सिमिलर। पूछिए सिमिलर क्यों? तो वहां पर गोली बंदूक चल के लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ डाइल्यूटेड गोली बंदूक चलती है। जी जी। तो अगर वार में आप दुश्मन को थोड़ा भी मौका देंगे तो ये तो आप जानते हैं कि हम लोग चढ़ने में थोड़ा भी देर नहीं लगाएंगे। लेकिन ऐसा हम कोई कार्य नहीं करेंगे कि जिससे इनको भारी क्षति का सामना करना पड़े। हम विकास की बात कर रहे हैं लोगों से। हाँ, ये जरूर है, कंपेयर टू अदर स्टेट्स हमारे लिए बैटल टफ होगा, इसे केक वॉक नहीं होगा। केक वॉक नहीं होगा क्योंकि आपके पास वोट बैंक वहां पर नहीं बचा है। लेकिन एक बात और आलोक जी, सिद्धारमैया भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के, हिंदुत्व की राजनीति के घोर विरोधी रहे हैं। घोर विरोधी, कोट अनकोट में कह रहा हूं, घोर विरोधी रहे हैं। अगर एक ऐसा समीकरण बनता है, सिद्धारमैया बागी हो जाते हैं और कुछ ऐसी स्थिति बने, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिद्धारमैया को अपने साथ लेगी या जरूरत पड़ी तो सिद्धारमैया की सरकार को बाहर से समर्थन देकर कांग्रेस को दूर रखने की कोशिश करेगी? देखिए केशव जी, नहीं, आपने कहा ना कि अगर हमें फुल टॉस मिला तो मार देंगे छक्का। मैं आपको बता रहा हूं, अब के राजनीति में अगर कोई चीज अब लुप्त हो गया है तो शुचिता और संस्कार, आदर्श जी। आप 1952 के नेताओं को याद कीजिए, 2-4 को भी, इनमें से कोई आदमी उनके 50वें सीढ़ी पर भी बगल में जाके खड़ा होने की का चरित्र रखता है? तो क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भी मैनिपुलेशन, कोई पॉलिटिकल मैरिज, कोई पॉलिटिकल डिवोर्स इज पॉसिबल। तो अब 1999 में जो वाजपेयी जी का भाषण था संसद में कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करूंगा, उसको भारतीय जनता पार्टी भी भूल चुकी है। जो चिमटे से छूने की बात नहीं करते थे वो उस पंक्ति के लास्ट पेडेस्टल के नेता थे। अच्छा। अब जो है बिहारी भाषा में कहें तो दुन्नू हाथे से बकोट लेंगे जो मिले। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.